लेकिन आप क्षमा मांगेंगे। आप तो राम को उंगली पकड़ के ले जाने वाले हैं। अगर किसी से बोली तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। हाथ में पिस्टल लिए हुए थे इन्होंने अपने अग्रजों का, अपने बड़ों का अनुसरण किया और कुछ नहीं किया। तो इन्हें बचाने की जरूरत है इन भेड़ियों से। ये हमारे बच्चों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे दोस्तों नमस्कार, जन की बात में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं राहुल आपके बीच में आज एक नए मुद्दे को लेकर आया हूँ। दोस्तों, कुछ सालों पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्रीमान मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था। बयान में उन्होंने कहा था कि ये जो बलात्कार होता है ना, ये बलात्कार भारत में नहीं इंडिया में होता है। और उसके बाद भाजपा के तमाम नेता निकल आए थे और उन्होंने एक एक करके उनके बातों का अर्थ अनर्थ इधर उधर करके उनके बातों को ढकने का प्रयास किया था। एक और बयान आया था दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री का। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कपड़ों से बलात्कारियों को, आतंकवादियों को और अपराधियों को पहचाना जा सकता है। दोस्तों, आज इसी मुद्दे को लेकर के मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। गंभीर मुद्दा है, चिंतन करिएगा और विचारिएगा कि कहां तक क्या सकते हैं। इंडिया वर्सेस भारत की बात हो रही है दोस्तों। आज से 2 महीना पहले नवंबर के फर्स्ट वीक में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आईआईटी की एक छात्रा के साथ 3 युवाओं ने सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म ही नहीं किया दोस्तों, उसकी नग्न अवस्था में वीडियो बनाया और उसे धमकाया भी कि अगर किसी से बोली तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। हाथ में पिस्टल लिए हुए थे दोस्तों। अब उसके बाद वो तीनों फरार हो गए। बात जब पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही थी। बहुत दबाव के बाद तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज किया। समाज में 2 तरह की चर्चा हो रही थी। पहली चर्चा, इतने पवित्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे पवित्र जगह पर कोई इस तरह का कुकृत्य करने का सोच कैसे सकता है। एक वर्ग ये बोल रहा था। दूसरा वर्ग बोल रहा था कि इतनी रात को वो लड़की सड़क पर कर क्या रही थी। वो उस लड़की के ही चरित्र पर उंगली उठाने लगा था। 2 तरह के लोग थे सर। अभी आपको समझना है कि इसमें इंडिया का कौन है और भारत का कौन है। मैं इसी पर आज फोकस्ड हूँ, भारत और इंडिया पर, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा भारत इंडिया हो रहा है। फाइनली वो बलात्कारी पकड़े गए, पुलिस विभाग को बधाई। और अब मैं आता हूँ मुद्दे पर, भारत बनाम इंडिया। दोस्तों, जो लोग पूछ रहे थे ना कि इतनी रात को लड़की वहाँ क्या कर रही थी, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले अमित शाह जी, हमारे देश के गृह मंत्री, ने एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश की स्थिति आज ऐसी है कि औरत आधी रात को गहने से लदा हुआ खुल के घूम सकती है और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि उसको टच कर सके। आप इस बयान को देख सकते हैं। वो लड़की वो चेक करने निकली थी। जो ये पूछ रहे हैं ना लड़की क्या कर रही थी, लड़की वो चेक करने निकली थी। उसको पता नहीं था कि अमित शाह जी ने साइलेंट कर दिया था, बोल नहीं पाए थे कि इस परिस्थिति में भी संघियों से और भाजपाइयों से सावधान रहना। वो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते, वो किसी राज्य को नहीं मानते। समझना हमको यही बात का है कि वो जो बलात्कारी थे ना, वो इंडिया के थे या भारत के थे। इन बलात्कारियों के तस्वीरों ध्यान से देखिए एक एक करके। यहाँ पर 4-5 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनके कपड़ों को देखिए, जिनके साथ है उनको देखिए। मैंने कहा था प्रधानमंत्री जी का भी एक बयान था कि अपराधियों को, बलात्कारियों को, आतंकवादियों को कपड़े से पहचाना जा सकता है। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, ये जो बलात्कारी आप देख रहे हैं, इनके कपड़ों से आप पहचानेंगे किस धर्म, किस जाति के हैं, कैसे हैं, किनका शरण इनको प्राप्त है, पहचानिए। तो दोस्तों, हम भड़काऊ भाषण दे देते हैं, हम कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम ये सोचते नहीं कि इसका दुष्परिणाम क्या होने वाला है। मैं इन तीनों लड़कों को बिल्कुल भी गुनहगार नहीं मानता। मैं अपनी बात बता, बिल्कुल भी गुनहगार नहीं मानता। आजकल के युवा में ना एक ट्रेंड चला हुआ, शॉर्टकट तरीके से बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, बहुत तेजी से बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं। इन युवाओं के अंदर भी ऐसी ही बात थी और इन्होंने अपने अग्रजों का, अपने बड़ों का अनुसरण किया और कुछ नहीं किया है। इन्होंने तमाम चीज़ों को देखा है और उसको देखने के बाद इन्होंने उसका अनुसरण किया है दोस्तों, और कुछ नहीं किया ऊपर जाने के लिए, टॉप करने के लिए, तरक्की करने के लिए। इन युवाओं ने ना दोस्तों देखा कि कैसे एक ऐसा व्यक्ति जो भाजपा का बड़ा मंत्री रहा है, सांसद रहा है, चिन्मयानंद, जिसका बहुत ही अश्लील और गंदा वीडियो वायरल है, उस चिन्मयानंद, इतना वायरल वीडियो होने के बाद भी
प्रभु श्री राम के पवित्र मंदिर के शिलान्यास के समय वो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के साथ बगल में बैठा हुआ था उस शिलान्यास के समय। तो लोगों को वहाँ से उनको हिम्मत मिली कि ऐसा हो सकता है हमारे साथ भी, हमारे पूर्वज ऐसा कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। उन युवाओं को हिम्मत मिली जब हमारे देश की वो बेटियाँ जो विश्व पटल पर हमारे देश का नाम रोशन किया था, उन बेटियों ने अपने ऊपर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया भाजपा के एक कद्दावर मंत्री के ऊपर जिनका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह था। उस समय जो बेटियों की स्थिति हुई, उनके धरने से उनको किस प्रकार हटाया गया, जलील करके किस तरीके से सारी काम किया गया और ब्रजभूषण शरण सिंह को सपोर्ट दिया गया सत्ता की ओर से। उस स्थिति को देख करके इन बच्चों को हिम्मत मिली कि नहीं, हम भी कर सकते हैं और हम भी आगे जा सकते हैं। सेंगर और राम दुलार गोड़ जैसे बलात्कारियों को देख करके इन लड़कों को हिम्मत मिली। उन्होंने देखा कि जब तक जेल नहीं हो गया तब तक भाजपा ने इन बलात्कारियों को संरक्षण दिया और इन्हें विधायक बनाए रखा। कोर्ट ने जब सजा दी तब उसको पार्टी से निष्कासित किया। ये देख करके इन बच्चों को हिम्मत मिली कि हम भी इस काम को करेंगे और जल्दी तरक्की। ये बच्चे भाजपा के मंडल अध्यक्ष कमल रावत से प्रभावित थे, बलात्कारी कमल रावत से प्रभावित थे। ये बच्चे जो थे ना, ये प्रवेश शुक्ला से प्रभावित थे। दोस्तों, भाजपा का जिला अध्यक्ष हुआ करता है नरेंद्र पटेल मध्य प्रदेश का, ये उस बलात्कारी से प्रभावित थे। देखा कि जो बलात्कार कर रहा है वो टॉप पर जा रहा है, तो इन्होंने उनको अनुसरण करके इस काम को अंजाम दिया ताकि वो शॉर्टकट तरीके से ऊपर पहुंच जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बहुत करीबी एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनका नाम बालेश धनखड़ था। आप इसको गूगल पर चेक कर सकते हैं। बालेश धनखड़ ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में 5 महिलाओं के साथ बलात्कार का आरोपी है, दोषी भी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का करीबी है वो। ऐसे व्यक्तियों को देख करके, ऐसे व्यक्तियों की तरक्कियों को देख करके ये बच्चे प्रभावित थे। हमको आपको समझना है, ये मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं। ये जो पांडे है, ये जो पटेल है और ये जो चौहान है ना, ये बहुत गरीब परिवार के बच्चे, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं। बढ़ा दिया गया, हिम्मत दे दी गई, कर हम हैं पीछे। इतना ही नहीं दोस्तों, इनको मध्य प्रदेश भगा दिया गया था चुनाव प्रचार करने के लिए कि 2 महीने में मामला ठंडा होगा तो धीरे से बुला लिया जाएगा। लेकिन वो BHU के छात्र हैं दोस्तों, वो पढ़े हुए बच्चे हैं, वो यहाँ से टैलेंटेड बच्चे हैं, वो गुलाम नहीं हैं। उन्होंने अपने आंदोलन को बंद नहीं किया और इनको गिरफ्तारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो गिरफ्तार हुए। ये जो बच्चे हैं ना, ये प्रभावित है बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जो सजा याफ्ता थे उनके सजा को ख़त्म करके माफ़ी दे करके बाहर निकालने वाले पद्धति। इनको लगता था कि हम भी बलात्कार करके जेल जाएंगे, सत्ता हमारी है, हमारे आका हमें निकाल लेंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये प्रभावित है राम रहीम से। राम रहीम सजा याफ्ता है बलात्कार और हत्या के जुर्म में, लेकिन केंद्र और प्रदेश की सरकार बार बार उन्हें पेरोल पर निकालती है और केवल पेरोल पर नहीं निकालती, Z+ की सिक्योरिटी भी प्रदान करती है। ये बच्चे उससे प्रभावित थे और उससे प्रभावित होकर के उन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। दोस्तों, भागवत जी से तो पूछना बनता है कि ये जो बच्चे थे ना, ये भारत के हैं या इंडिया के हैं। भागवत जी आपको बताना तो पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी आपको ही बताना पड़ेगा कि आपने जो एक बार नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे तो प्रभावित होकर ये लोग ये काम नहीं कर सकते। आप उसको क्षमा मांग करके बोल सकते थे कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया, लेकिन आप क्षमा मांगेंगे? आप तो राम को उंगली पकड़ के ले जाने वाले हैं, आप क्षमा कैसे मांगेंगे? दोस्तों, ये हमारे आपके घर के बच्चे हैं, ये भावना में बह जाती हैं, तत्काल तरक्की करना चाहते हैं। इन्हें रोकने की ज़रूरत है, इन्हें बचाने की ज़रूरत है इन भेड़ियों से। ये हमारे बच्चों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे बच्चों का गलत उपयोग कर रहे हैं। और ये जो वर्तमान में सत्तासीत है ना दोस्तों, ये सिर्फ इसी तरह के लोगों को बढ़ावा देती है, हिंसा को बढ़ावा दे रही है। आपको हमको इसी बात को समझना। हम बताते हैं ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में तालिबान जैसा शासन है, ये धीरे धीरे हमारे भी देश में आ रहा है। हमारे आपके बच्चे इसी तरह के माहौल में पलेंगे, यही जानेंगे। बचाइए इससे अपने बच्चों को और चिंतन करिए इस वीडियो पर कि क्या ये सत्य नहीं है कि जो सत्तासीत सरकार वर्तमान में ये बलात्कारियों की पनाहगाह है और उसी से प्रेरित होकर के ये गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे तत्काल शॉर्टकट रास्ता अपना करके ऊपर जाने के लिए सोच रहे हैं। बस दोस्तों, इतना ही बोलना चाहूँगा। आगे समझदार आप खुद हैं। धन्यवाद। जय हिंद।